जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 10 का विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2026-27 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका खंड आ आता है, जिसमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं जो आपको ओमार आंसर शीट पर करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट है आपका, नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ज्यूसेppe गारिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ज्यूसेppe गारिबाल्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया गया? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, गोपाल कृष्ण खोखले को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को। ठीक है, इसके बाद है, असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसके बाद है, सन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, भारत में पंचायत राज की स्थापना हुई? 1980, 1990, 1992, 2004। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1992। क्या हो जाएगा? 1992 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? शिक्षा, वन, उत्तराधिकारी, विदेशी मामले। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, विदेशी मामले। ठीक है, इसके बाद एक, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, इसके बाद है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1971, 1973, 1985, 1911। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1973। ठीक है, इसके बाद है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण और वायु संरक्षण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, वन संरक्षण। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, भागीरथी, कोसी, कृष्णा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है विकास को निर्धारित करने वाला कारक है? स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, ये सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? रेलवे, डाकघर, सेल, टेस्को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्को। ठीक है। इसके बाद है तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? बैंकिंग, पशुपालन, कार के कल पुर्जे बनाना, कपास बुनना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग। ठीक है। इसके बाद है औसत आय को कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, सकल उत्पाद, सकल आय। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिया है, जो आपको ओमार आंसर सीट पर करने होते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका खंड बा आता है, जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं का आपको यहाँ पे वर्णन करना है, यानी कि सबसे पहले आपको बताना है कि उदारवाद क्या होता है और इसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद है वंश संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है? इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किसी 4 प्रमुख आंदोलनों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। ठीक है। इसके बाद है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था? संक्षेप में आपको बताना है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, जो आपको इसमें से इंपॉर्टेंट लगता है, जो फिर आपको आता है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस में क्रांति की प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी, उसके कौन कौन से कारण थे, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। ठीक है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का क्या योगदान था, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है। इसके बाद अगला है, भारत में जातिगत असमानताएं किस प्रकार से आज भी विद्यमान है, समझाइए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, उन कारणों को बताइए जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है। ठीक है। इसके बाद है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? इसके मुख्य कारण आपको बताने हैं। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, भूमि निम्नीकरण के लिए उद्योग किस प्रकार उत्तरदायी है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है आपका, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाइयां बताइए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, और ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न आते हैं, जो आपके 10 नंबर के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा था, निम्नलिखित 5 स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में आपको दिखाना है। ठीक है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, तो ये की थी अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। ठीक है। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, वो कहाँ हुए थे? वो हुए थे इलाहाबाद प्रयाग में
अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ हुए थे? अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, इलाहाबाद में। वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो वो हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, ठीक है। इसके बाद है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था तो ये भी आपका अहमदाबाद में हुआ था। इसके बाद है वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो ये आपका हुआ था मद्रास, चेन्नई में। कहाँ हुआ था? मद्रास, चेन्नई में हुआ, ठीक है, मद्रास, चेन्नई में हुआ था, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को नाम सहित दर्शाइए। महानदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आपको दर्शानी है, ठीक है। इसके बाद है महानदी पर निर्मित बांध, अरावली पर्वत, चावल उत्पादक एक प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका क्लास 10 का सोशल साइंस का हाफ ईयर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।